हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो क्लास 11 के लिए रहने वाला है। जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। उसमें हमने अब तक आपको एक्सरसाइज 7.4 तक करा दिया था। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 से। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पार्शियल फ्रैक्शन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? पार्शियल फ्रैक्शन रहने वाला है। आंशिक भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखिए, आंशिक भिन्न से संबंधित क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनने के 95% चांस रहते हैं। 95% चांस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। ये आप गांठ में बांध लीजिए और इसकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से करिएगा। इसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं और आप अपने को एकदम बेहतर तरीके से पढ़ाई करिएगा और नोट्स भी बनाते चलिए। देखिए, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप नोट्स अवश्य बनाइएगा। एक बार आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद दोबारा वीडियो को देखकर अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आपका जो है एक नोट्स तैयार हो जाएगा। परीक्षा के टाइम में आप उसे आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और आप बेहतर कर सकते हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन पर। आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं कह सकता हूं यहाँ से एक आपका सवाल परीक्षा में 101% बनने वाला है। 101% आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। इस एक्सरसाइज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छी प्रकार से आपको सीखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x/x+1 और x+2 dx जो है वो आपका इस प्रकार से रहने वाला है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जब आपका हर में गुणनखंड के टाइप का क्वेश्चन होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? आंशिक भिन्न का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। किसमें करेंगे? आंशिक भिन्न। जब आप आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो देखिए, आंशिक भिन्न में किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बदलते हैं, किस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका x/x+1 और x+2। अब आगे आपको लिखना क्या है, किस प्रकार से इसे लिखना है, उस पर जरा बात करते हैं। देखिए, जब आपके दो फैक्टर इस तरीके से दिए जाते हैं, दो फैक्टर होंगे तो आपका एक फैक्टर जो हो जाएगा वो आपका a/, हो जाएगा और दूसरा फैक्टर जो हो जाएगा वो आपका b/, हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से और भी अगर फैक्टर्स आपको दिए हैं तो आप c/d/, लिख सकते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। अब हमें क्या करना, इस कंडीशन को सॉल्व करना। देखिए किस प्रकार से, x/x+1 x+2 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम की बात करिएगा तो एलसीएम आएगा x+1 एंड x+2। ये हो जाएगा a, तो क्या हो जाएगा x+2, ये हो जाएगा b, तो क्या हो जाएगा x+1। ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आपका आएगा a, x+2 प्लस b, x+1। ये कंडीशन आपकी रहेगी। अब आपको क्या करना, एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखना है। क्या एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखना है? तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पुट x+1 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। x बराबर जब -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू a, यहाँ हो जाएगा -1 + 2, और यहाँ देखिए x+1 है, 0 रख दीजिएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ -1 इक्वल टू a और यहाँ बचेगा 1, तो a का मान जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा, -1 आ जाएगा। a का जो मान आ गया वो आपका कितना आ गया, -1 आ गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, दूसरा फैक्टर रखना है। तो पुट आप कर दीजिए यहाँ पर, पुट x+2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब आप -2 यहाँ रखेंगे, देखिए क्या बनेगा, -2 इक्वल टू, यहाँ देखिए x+2 है, 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा प्लस b, और यहाँ हो जाएगा -2 + 1, तो -2 बराबर हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा। देखिए माइनस का बचेगा यहाँ पर, तो माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस, बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए और बी का मान आपका निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में ए और बी का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से जब आप समीकरण 1 में ए और बी का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ए का मान जो है वो माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, बी का मान 2 बटे एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समाकलन कर देना है। क्या कर देना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। जब आप समाकलन यहां पर करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन x बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, और ये हो जाएगा 2 बार ले लीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब आप जानते हैं जब 1 अपॉन एक्स की कंडीशन होती है, जब 1 अपॉन एक्स की कंडीशन होती है तो वहां पर log x इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, log x इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पर जो हो जाएगा, देखिए किस प्रकार से, ये माइनस का log मॉड x प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 log x प्लस 2 हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए ये 2 log मॉड x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का log x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस का क्या रहेगा, c रहेगा। इस तरीके से देखिए इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो आपका ये भी आंसर रह सकता है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को और सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये पावर बना दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, log x प्लस 2 की पावर 2 कर दीजिए, और माइनस का log x प्लस 1 कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि log m माइनस log n जो होता है वो log m बटे n होता है। log m माइनस n जो होता है वो log m बटे क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। ये भी आंसर आपका सही रहेगा, और आपका आंसर ये भी है, ये भी कैसा है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से क्या करते हैं, आंशिक भिन्न में बदलने के बाद क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 101% बनने वाला है इस वर्ष। देखिए आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज से इस साल आने वाला है, आउट क्वेश्चन समझिएगा। इस एक्सरसाइज से एक प्रश्न जो है वो आपका बनेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका दो प्रकार से सॉल्व हो सकता है। इसमें आप आंशिक भिन्न भी लगा सकते हैं, और इसे y सूत्र के भी माध्यम से आप हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 1 से 2 लाइन में अगर आप सूत्र का प्रयोग करते हैं तो वहां से आपका 1 से 2 लाइन में हो जाएगा। लेकिन अगर आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे तो आपका थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो इसे हम, क्योंकि हम आंशिक भिन्न पढ़ रहे हैं तो आंशिक भिन्न से इसे लगाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसे हम देखिए किस शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं उस पर बात करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को आंशिक भिन्न से लगाइएगा तो देखिए किस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। जब यहाँ पर आप फैक्टर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 और हो जाएगा x माइनस 3। इस तरीके से आपका बनेगा। अब आपको करना क्या है, इसे आंशिक भिन्न में बदलना है। क्या बदलना है, आंशिक भिन्न में इसे आपको क्या करना है, बदलना है। तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और हो जाएगा x माइनस 3। इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a अपॉन x प्लस 3 एंड b अपॉन x माइनस 3। ये कंडीशन नंबर आपकी क्या रहेगी, बन रहेगी। अभी देखिए जो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया इसका एलसीएम जो है इस से कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्ट किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा यहाँ पर a x माइनस 3 एंड b x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार x माइनस 3 बराबर 0 रख दीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 इक्वल टू a, इसकी जगह 0 आ जाएगा, प्लस b 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो 1 बराबर 0 प्लस 6 भी हो जाएगा। b का जब आप मान निकालेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 6 आने वाला है। कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। अब आपको क्या करना, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 रखना है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए। देखिए आगे किस प्रकार से आपका बनेगा, देखिए यहाँ 1 है इक्वल टू a और x की जगह माइनस 3, तो माइनस 3 और प्लस क्या हो जाएगा 0। 1 इक्वल टू माइनस 6a, a का मान जब निकालेंगे तो माइनस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपका a और b का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, a और b का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देना है। देखिए बात करते हैं समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं तो a क्या है,
1/x+3 और x-3 इक्वल टू -1/6x+3 प्लस 1/6x-3, ये आपका बनकर आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका समाकलन कर देना। क्या कर देना है? समाकलन कर देना है। जब इसका आप समाकलन करेंगे तो देखिए समाकलन किस प्रकार से तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x+3 एंड x-3 dx इक्वल टू -1/6 बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है 1/x+3 dx हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/6 1/x-3 dx हो जाएगा। 1/x की कंडीशन है तो आपका क्या बनेगा, लॉग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग x+3 और ये प्लस 1/6 लॉग x-3 प्लस क्या हो जाएगा c। इसे आप 1/6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, लॉग x-3 और माइनस का लॉग x+3 प्लस c। ये लॉग m-n की कंडीशन है तो इसे लिख सकते हैं 1/6 लॉग x-3 अपॉन x+3 प्लस क्या हो जाएगा c। ये क्वेश्चन आंशिक भिन्न से आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका, तो मेथड जो है वो आपका जो है, आप अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो किस तरीके से लगा सकते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² - 3 का वर्ग dx। अब आपको एक बात बताता हूं, एक सूत्र जो होता है वो आपका क्या होता है, आप जानते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx की बात करें तो 1/2a होता है, 1/2a log x - a अपॉन x प्लस a प्लस c होता है। ये आपका होता है सूत्र। अब इसे सूत्र के माध्यम से आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए किस प्रकार, 1/2a एक ही जगह कौन बैठा है, 3 बैठा है, और क्या हो जाएगा लॉग x - 3 हो जाएगा अपॉन x प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा c। तो इसका जो आंसर बनेगा 1/6 लॉग x - 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा c। देखिए आंशिक भिन्न की बात करिएगा तो आंशिक भिन्न से आप इस प्रकार से क्वेश्चन को यहां तक लेके आएंगे, और अगर सूत्र के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 1 2 3 लाइन में ये आपका क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके आंशिक भिन्न से हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके फॉर्मूले से हो जाते हैं। अब बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर जो 3 हमारा है, लिखा है इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 एंड x - 3 dx है। इसे किस प्रकार आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने वाले हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। आंशिक भिन्न से हम लोग बात करने वाले हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा क्या, 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 एंड x - 3 इक्वल टू a बटे x - 1 प्लस b बटे x - 2 प्लस c बटे x - 3। ये कंडीशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब एक एक कंडीशन के साथ इसे सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से आपका ये आंसर होगा, x - 1 इक्वल टू, ये एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो a, दोनों का गुणा a के साथ होगा तो x - 2 एंड x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 x - ये रहने वाला है। अब आप क्या करिएगा, इसमें एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर पुटअप कीजिए। जब हम एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर पुटअप करेंगे, देखिए सबसे पहले पुट x - 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ x - 1 जहां है वहां पर आप 0 कर दीजिए और x का मान वहां पर 1 रखना है। देखिए ये हो जाएगा 3 × 1 - 1 इक्वल टू x - 1 यहाँ नहीं है तो a 1 - 2 एंड 1 - 3, यहाँ x - 1 0, यहाँ भी x - 1 0, ये हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू a माइनस का 1 माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2a। तो a का जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरी कंडीशन में क्या करना है, पुट x - 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब x का मान आपको कितना रख देना है, 2 रख देना है, और 2 रखकर क्वेश्चन को आपको आगे सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से,
यहां पर आप 2 रखिएगा तो x का मान 2, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1 इक्वल टू a। x माइनस 2 यहाँ पर है तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर c की जगह है तो यहाँ b का मान निकलेगा आपकी बार, तो 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3 और प्लस क्या 0। सॉल्व करेंगे ये 6 माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में b मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस का 1 होगा यहाँ, ये आपका बचेगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का b। तो जो b का मान आ जाएगा वो माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। b का मान कितना आ गया माइनस का 5। अब आप क्या करने वाले हैं, दूसरी कंडीशन में पुट x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना रख दीजिए 3 रख दीजिए। तो जहां x माइनस 3 है वहां 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ x माइनस 3 0, यहाँ x माइनस 3 0 और यहाँ पर c का मान निकलेगा तो 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2, तो हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस c मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो हो जाएगा 8 इक्वल टू 2c, c बराबर 8/2, ये हो जाएगा c का मान कितना 4। ए बी और सी का मान अब निकल के आ गया, ए बी और सी का मान निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में से रख देना है। अब देखिए बात करते हैं कहां, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो क्या है, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 इक्वल टू, ए का मान आपका क्या आया, ए का मान आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, बी का मान -5 तो ये हो जाएगा -5 बटे एक्स माइनस 2 और सी का मान 4 तो 4 बटे एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब किस प्रकार से करेंगे, तो आप क्या करिए, समाकलन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, समाकलन करने पर जब आप समाकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3, हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 5 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx और ये हो जाएगा 4 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। 1 अपॉन एक्स की कंडीशन है तो ये आपका हो जाएगा log x माइनस 1, क्या हो जाएगा 5 log x माइनस 2 और ये हो जाएगा 4 log x माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा c। इस तरीके से ये आपका रहेगा। अब देखिए यहाँ ना तो यहाँ पर log m बटे n की कंडीशन बन रही है, ना तो m इंटू n की कंडीशन बन रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुणांक जो है वो आपके समान नहीं, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो यही रहने वाला है। देखिए इस तरीके से क्या करते हैं, आंशिक भिन्न से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, एक क्वेश्चन यहाँ से इस वर्ष बनेगा 2025 की परीक्षा में, एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनने वाला है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप पिछले क्वेश्चन की तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसे आप आंशिक भिन्न में बदलिए। किसमें बदलना है, आंशिक भिन्न से बात करते हैं तो ये हो जाएगा x बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू a बटे एक्स माइनस 1 b बटे एक्स माइनस 2 एंड c बटे एक्स माइनस 3। ये आपका रहेगा। अब आपको करना क्या है, किस प्रकार से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस प्रकार से इसे हल करना है। देखिए एलसीएम लेते हैं तो जो आपका एलसीएम है वो आपका कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप एक लाइन कम कर सकते हैं। देखिए आप थोड़ा अपने आप में मैच्योर हो जाइए, कैलकुलेशन को आप थोड़ा सोचिए। अगर आप कैलकुलेशन को अच्छी प्रकार से सोचते हैं तो आप क्वेश्चन में 1 से 2 स्टेप कम कर सकते हैं। अगर 1 से 2 स्टेप आप कम करेंगे तो उतना ही आपका समय क्या है बच जाएगा और आप क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए बढ़ते हैं आगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, x बराबर a। x माइनस 1 है तो इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3 प्लस b, x माइनस 1 और x माइनस 3 हो जाएगा प्लस c, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 हो जाएगा। अब आपको फिर वही कंडीशन करनी है, एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखना है। तो देखिए पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आप 1 रख दीजिए। जब x बराबर आप 1 रखेंगे तो देखिए क्या मान निकलेगा,
तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स माइनस वन जहाँ है वहाँ 0 हो जाएगा, तो ए ये 1 माइनस टू एंड 1 माइनस थ्री प्लस 0 प्लस 0। 1 इक्वल टू ए, यहाँ बचेगा माइनस वन, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, तो ए बराबर हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 2a बराबर 1, यानी ए बराबर आपका 1/2 हो जाएगा। ए का मान आपका 1/2 निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर कितना रखना है, 2 रख देना है। 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर, जहां x माइनस 2 है वहां 0 कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। b का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3 प्लस 0 हो जाएगा। ये 2 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो यह प्लस का 0 हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b, यानी b का मान जो आएगा वो माइनस का 2 आने वाला है। कितना, माइनस का 2 आ जाएगा b का मान। इस तरीके से अब आगे आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना, x की जगह पर 3 रख देना है। कितना रख देना है, 3 रख देना है। जब x की जगह 3 रखेंगे तो हमें c का मान जो है वो आपको मिल जाएगा। देखिए रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर x माइनस 3 0, यहाँ पर x माइनस 3 0, और ये c, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 बराबर, ये हो जाएगा c मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 3 इक्वल टू 2c एंड c इक्वल टू 3/2। तो a b और c का मान जो है वो आपका निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से बात करनी है। क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप मान रख दीजिए a b c का, तो ये क्या बनेगा, देखिए x बटे क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 है। a का मान आपने निकाला 1/2, कितना निकाला, 1/2 निकाला, तो ये जाएगा 1/2 x माइनस 1। b का मान आपने निकाला माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/x माइनस 2, और c का मान आपने 3/2 निकाला है, ये आपका 3/x माइनस। अब आपको क्या करना है, ऑन इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। क्या कर देना है, समाकलन करना है। जब आप समाकलन करने वाले हैं तो समाकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx हो जाएगा। 1/2 आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है 1/x माइनस 1 dx, माइनस का 2 कॉमन 1/x माइनस 2 dx, प्लस का 3/2 कॉमन 1/x माइनस 3 dx हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 माइनस का 2 लॉग x माइनस 2 प्लस का 3/2 लॉग x माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या बनेगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आंशिक भिन्न से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और हम उस समस्या को आपको अगले वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसी प्रकार से बने रहिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा, और अपनी तैयारी को इसी तरीके से करते रहिएगा। एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ हूँ, और जो भी कोशिश होगी, हमारी जो कोशिश रहेगी वो 95 प्लस स्कोर करने की इस बार है। पिछली बार हमने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन है आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी लिखी है, हर में जो लिखा हुआ है उसके आपको फैक्टर कर देना है। क्या कर देना है, फैक्टर करना है। देखिए, फैक्टर करते हैं तो क्या बन के आएगा, आपका 2x अपॉन 3, 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि आपके 3 हो जाए, तो 2 एकम 2x हो जाएगा, यानी 2x प्लस x प्लस dx हो जाएगा। आपका 2x अपॉन x कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस 2, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 dx हो जाएगा। क्या बनेगा, ये 2x अपॉन x प्लस 2 एंड x प्लस 1
dx रहने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन जो था वो आपका फैक्टर में आ गया, किस में आ गया, फैक्टर में आ गया। और फैक्टर में अगर आ गया है तो अब आपको क्या करना है, इसे आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, आंशिक भिन्न में बदलना है। तो देखिए आंशिक भिन्न में से बदलते हैं। अब यहाँ पर आप आंशिक भिन्न में बदल दीजिए क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा, 2x बटे x प्लस टू एंड x प्लस वन इक्वल टू a बटे x प्लस टू एंड b बटे x प्लस वन। ये कंडीशन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंडीशन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। अब कंडीशन को सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, जरा देखिएगा। ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू a x प्लस वन एंड b x प्लस टू। यहां पर आपको क्या करना है, एक बार x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x बराबर आपका माइनस का वन रख दीजिए। जब आप x बराबर माइनस वन रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन की जगह जीरो आएगा तो पहला पद जीरो हो जाएगा प्लस बी। यहाँ क्या है, x प्लस टू है तो माइनस वन प्लस टू हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का टू इक्वल टू बी मल्टीप्लाई वन, यानी बी बराबर जो रहेगा वो माइनस का दो रहेगा। अब एक बार आपको क्या करना है, जो दूसरा फैक्टर है उसे जीरो के बराबर रखना है, तो x प्लस टू बराबर जीरो हो जाएगा। जब x प्लस टू बराबर जीरो रखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, x बराबर माइनस का टू। अब x बराबर माइनस टू जब आप रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, तो टू मल्टीप्लाई माइनस टू इक्वल टू ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, माइनस का टू प्लस का वन और प्लस जीरो हो जाएगा। ये माइनस का फोर इक्वल टू माइनस का ए, यानी माइनस माइनस प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, चार। कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण एक में ए और बी का मान रखना है। समीकरण एक से इक्वेशन वन में मान रख देना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x बटे x प्लस टू एंड x प्लस क्या है, थ्री है, सॉरी x प्लस टू एक्स प्लस वन रहेगा। ये dx सॉरी इक्वल टू ए का मान चार निकाला तो ये हो जाएगा चार बटे एक्स प्लस टू, और बी का मान आपने माइनस का टू निकाला है तो माइनस के दो बटे एक्स प्लस वन। इस तरीके से ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, समाकलन कर देना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x बटे एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर। आप बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है तो वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स हो जाएगा, माइनस का टू वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। अब आप जब समाकलन करेंगे तो वन अपॉन एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन टू एक्स बटे एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू फोर लॉग एक्स प्लस टू माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन। तो आंसर जो बनेगा वो फोर लॉग एक्स प्लस टू माइनस के टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स वन माइनस टू एक्स है। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स और वन माइनस क्या है, टू एक्स डी एक्स है। आंशिक भिन्न में आप बदलिएगा इसे। आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स वन माइनस टू एक्स है इक्वल टू हो जाएगा ए बटे एक्स और प्लस बी बटे हो जाएगा वन माइनस टू एक्स। की कंडीशन नंबर वन हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वन माइनस टू एक्स और प्लस बी एक्स हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, पुट x बराबर जीरो रख दीजिए। जब आप x बराबर जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस जीरो इक्वल टू ए, वन माइनस जीरो हो जाएगा प्लस का जीरो, यानी वन इक्वल टू ए हो जाएगा, यानी ए बराबर आपका क्या आएगा, वन आएगा। क्या आ जाएगा, वन आएगा। अब आपको क्या करना है, पुट वन माइनस टू एक्स बराबर जीरो, यानी वन बराबर हो जाएगा टू एक्स। एक्स की बात करेंगे तो वन अपॉन कितना आएगा, टू आएगा। अब वन अपॉन टू है तो वन अपॉन टू रख दीजिए। देखिए क्या वन अपॉन टू रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन फोर इक्वल टू वन अपॉन फोर। क्यों, क्योंकि एक्स की जगह एक बटा दो आएगा, वर्क करेंगे तो वन अपॉन फोर हो जाएगा। फिर आएगा ए वन माइनस टू मल्टीप्लाई वन अपॉन टू प्लस बी इंटू वन अपॉन टू।
हो जाएगा आप एलसीएम लेके तो 4 माइनस 1/4 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा क्या 0 1 माइनस 1 0 और प्लस का b/2। ये हो जाएगा 3/4 बराबर b/2। दो से कैंसिल कर सकते हैं दो बार में, तो b का मान जो रहेगा वो 3/2 रहेगा। कितना रहेगा 3/2 रहेगा। अब बात करने वाले हैं समीकरण 1 से। क्या समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स और 1 माइनस कितना 2x इक्वल टू ए का मान आपने कितना निकाल लिया 1 निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 1/x और b का मान 3/2 है और क्या 1 माइनस 2x dx सॉरी 2x रहेगा। अब आप क्या करिएगा यहाँ पर समाकलन कर दो। क्या समाकलन करने पर अब आपको क्या करना है समाकलन कर देना है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स और 1 माइनस 2x dx बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा प्लस 3/2 1/1 माइनस 2x dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब x प्लस 1 होता है x माइनस 1 होता है तब इंटीग्रेशन लॉग x होता है, लेकिन यहाँ पर आपका है क्या 1 माइनस 2x है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट करेंगे क्या 1 माइनस 2x बराबर t, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 dx बराबर dt। यहाँ पर हमने डिफरेंशियल कर दिया तो dx बराबर माइनस 1/2 क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए तो आगे किस प्रकार से आपका रहेगा आप जरा ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स और 1 माइनस 2x dx है इक्वल टू 1/x dx है, और देखिए ये आपका प्लस का 3/2 और 1/2 माइनस का और आएगा और 1/t क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं लॉग मॉड x और ये आपका हो जाएगा माइनस के 3/4 लॉग t और प्लस क्या c, तो ये लिख सकते हैं लॉग मॉड x माइनस 3/4 लॉग t का मान रख दीजिए, तो t का मान क्या है 1 माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या रहने वाला है आंसर बनेगा। छठे क्वेश्चन का आंसर एक बार आप मिलाइएगा, क्या आपका आंसर जो है मिल रहा है या नहीं। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात किए, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर हम लोग बात किए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आपका रहेगा क्या, देखिए यहाँ पर कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक मेथड से और लगा सकते थे, वो मेथड आपका क्या रहेगा, पहले आप इसमें गुणा करा सकते हैं, x का गुणा इस ब्रैकेट में कराइएगा हर में, फिर आपको क्या करना है भाग करना है। क्या करना है अंश में हर का भाग कर देना है, उस कंडीशन से आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ये आंसर भी आपका ठीक रहने वाला है। तो देखिए इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे। आगे के क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं उन्हें। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे आंशिक भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है, आंशिक भिन्न में बदलना है। देखिए आंशिक भिन्न की बात करते हैं तो अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आंशिक भिन्न से ही सॉल्व किए थे। तो ये हो जाएगा x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर, इसे मैं लिख सकता हूँ a बटे एक्स माइनस 1 प्लस, देखिए यहाँ स्क्वायर की कंडीशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जिसे हम bx प्लस क्या लिखेंगे c बटे में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम इससे कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं x बराबर a, पूरा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और प्लस का bx प्लस c और ये हो जाएगा x माइनस 1। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से बात करेंगे, यहाँ गुणा करा दीजिए। क्या इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, क्या कंडीशन नंबर 2 देता हूँ और यहाँ गुणा कराते हैं तो x बराबर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा आपका bx स्क्वायर माइनस का bx प्लस का cx और माइनस का c, ये कंडीशन आपकी रहेगी। अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या, यहाँ पर एक गुणनखंड जो है वो आपका है, तो सबसे पहले आप क्या करिए पुट x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 जो है वो आप यहाँ रख दीजिए। जब आप एक यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू a, यहाँ 1 रख दीजिए तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 रहेगा, और प्लस देखिए यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 1 इक्वल टू हो जाएगा 2a, तो a का जो मान निकल के आएगा वो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से a का मान हमें मिल जाता है। अब हम बात करेंगे b के मान के लिए।
तो सबसे पहले आप क्या करिए, हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कराइए, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कराते हैं, क्या कराते हैं, तुलना कराते हैं। अब जब एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है नहीं, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा आपका ए और क्या रहेगा बी, और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए, तो बी बराबर माइनस ए यानी माइनस का 1/2 हो जाएगा। बी का मान आपको माइनस का 1/2 मिल चुका है। अब आप बात करने वाले हैं क्या, यहां देखिए, अब हम बात करेंगे क्या, अचर पद की तुलना से, किसकी, अचर पद की तुलना से। जब आप अचर पद की तुलना करेंगे तो अचर पद की बात करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस सी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या रहेगा, जीरो, तो c को पक्षांतर करिए तो c बराबर है जो a हो जाएगा, तो c का मान कितना आ जाएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि a का मान क्या है, 1/2 है। अब देखिए बात करते हैं समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 में a b c का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए x/x² प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 1/2 x माइनस 1 ए का मान है, b का मान -1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस का 1/2 x और प्लस का 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका। अब हम क्या करने वाले हैं, समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। देखिए समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा x/x² प्लस 1 और x माइनस 1 dx इक्वल टू 1/x माइनस 1 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार की कंडीशन बनाने वाले हैं। एक बार आप माइनस का 1/2 x/x² प्लस 1 dx लिख सकते हैं, और एक बार 1/2 1/1 प्लस x² लिख दें, या x² प्लस 1 लिख दें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम तो क्या करेंगे, 2 का गुणा करा देते हैं। जब आप 2 का गुणा कराएंगे तो आपको क्या करना है, 2 का फिर भाग भी करना है, तो यहाँ पर 1/2 और आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करिएगा किस प्रकार से, देखिए ये हो जाएगा 1/2, ये 1/x माइनस 1 dx हो जाएगा, 1/4 2x/x² प्लस 1 dx और 1/2 1/1 प्लस x² क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए 1 अगर x है तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, क्या होता है, log x होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1, यहाँ देखिए माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x² प्लस 1 की बात करते हैं तो इसका डिफरेंशियल जो है वो आपका अंश में लिखा हुआ है। अगर अंश में डिफरेंशियल लिखा हुआ है तो ये आपका क्या बनेगा, log t बनेगा, log x बनेगा, तो 1/4 log हो जाएगा क्या, x² प्लस 1, और ये 1/2 1/1 प्लस x² जो होता है वो tan इनवर्स x का सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे और आराम से अपना आंसर निकाल सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 8। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 8। प्रश्न नंबर 8 किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले वही कंडीशन आपकी है, क्या इसे आपको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना है, क्या आंशिक भिन्न में बदलना है, पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है, किसमें बदलना है, पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है। तो ये हो जाएगा x बटे क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। पहले लिख सकते हैं हम a बटे x प्लस 2, फिर आप लिख सकते हैं b बटे, देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है, तो पहले आप x माइनस 1 लिख दीजिए, फिर c बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी आपकी। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम देखिए किस प्रकार से आता है, x प्लस 2 का डिवाइडेशन यहाँ करेंगे तो x माइनस 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस b, x माइनस 1 यहाँ से एक बार कैंसिल होगा तो x माइनस 1 आएगा और x प्लस 2 आएगा, प्लस c की बात करते हैं तो x माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर किस प्रकार से। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर मान रख दीजिए एक गुणनखंड को 0 के बराबर, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब x बराबर 1 यहाँ रखिएगा तो देखिए 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 की जगह 0 आएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाई 0 प्लस b मल्टीप्लाई x माइनस 1 है तो यहाँ भी 0 आएगा, प्लस c,
तो हो जाएगा 1 + 2 यानी 1 = 0 + 0 प्लस का 3c यानी 1 = 3c। c बराबर जो हो जाएगा वो आपका 1/3 हो जाएगा। 1/3 जो हो जाएगा वो c का मान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक गुणनखंड आपका और है क्या, x + 2 = 0, तो x बराबर आपको क्या रख देना है, -2। अब देखिए x बराबर -2 तो लेफ्ट हैंड साइड में -2 आ जाएगा a, और यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो -2 -1 का होल स्क्वायर, यहाँ बैठा x + 2 तो ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ बैठा x + 2 तो ये भी कौन हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 = ये हो जाएगा -3 और -3 का वर्ग करेंगे तो 9, कितना हो जाएगा 9a। तो यहाँ से जो a का मान निकल के आएगा, जो a का मान निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा क्या, -2/9, -2/9 जो हो जाएगा वो a का मान हो जाएगा। अब देखिए बात करनी है आपको b के मान की, तो b का मान किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को आप थोड़ा समझिएगा। अब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसे आप 0 के बराबर रख दें और आप वैल्यू को पुटअप कर दें। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुणा करके देखते हैं और x² के गुणांक या x के गुणांक की तुलना कराते हैं। अगर हमें ही डायरेक्ट देखते हैं कि x के गुणांक की तुलना करानी है, x के गुणांक की तुलना से, जब x के गुणांक की आप तुलना कराएंगे, देखिए तो यहाँ सॉरी x² के गुणांक की, तो इधर x² का गुणांक है नहीं तो ये हो जाएगा क्या 0। यहाँ जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² आएगा, a का गुणा x² के साथ तो आपको a मिल जाएगा। यहाँ पर b देखिए, यहाँ x² हो जाएगा और b का गुणा तो यहाँ पर b हो जाएगा। तो इस तरीके से b का जब मान निकालिएगा तो माइनस का a आएगा, तो b बराबर हो जाएगा माइनस और माइनस के 2/9 यानी b बराबर आपका कितना हो जाएगा 2/9 ए, बी और सी का जब आप मान पता चल गया तो आप क्या करने वाले हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो देखिए क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 = a का मान कितना निकाला आपने, -2/9, -2/9 x + 2 हो जाएगा। b की बात करें तो ये 2/9 है, ये हो जाएगा 2/9 और x - 1 हो जाएगा। और फिर c की बात करते हैं तो माइनस कितना है, c का मान 1/3, तो हो जाएगा 1/3 x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समाकलन कर देना है। क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। जब आप समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन x - 1 का होल स्क्वायर एंड x + 2 dx हो जाएगा। -2/9 आप क्या करिएगा, बाहर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, बाहर लिख दीजिए, कांस्टेंट नंबर है तो ये हो जाएगा 1/x + 2 dx। इसी प्रकार से 2/9 आ जाएगा तो 1/x - 1 dx हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3। और इससे क्या करेंगे, इसे x - 1 की पावर -2 dx बना देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए हो जाएगा -2/9, ये हो जाएगा आपका log x + 2 और यहाँ हो जाएगा +2/9 log x - 1, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो +1/3 ये हो जाएगा x - 1 की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए इसे लिख सकता हूँ 2/9 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा log, क्या हो जाएगा log x - 1 और माइनस के log x + 2 और ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए 1/3 x - 1 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अब देखिए ये हो जाएगा 2/9, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे log m/n की कंडीशन में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log m/log n और ये प्लस का गुणा माइनस के साथ तो माइनस का 1/3 और ये इसे ले सकते हैं हर में तो x - 1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस लेक्चर में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताइएगा और मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।